हेलो बच्चों, उड़ान क्लासेज में मैं अरविंद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की हमारा क्लास जो है वो है पूरा पसार काल, प्रागैतिहासिक काल या पूरा पसार काल। पूरा पसार काल, जो पूरा पसार युग है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। उच्च पूरा पसार काल बच्चों निम्न इसको फलक संस्कृत के नाम से भी जानते हैं। निम्न पूरा पसार काल, फलक संस्कृत। अभी चर्चा करता हूँ क्या होता है फलक संस्कृत। मध्य पूरा पसार का या सरल संस्कृति। और बच्चों तीसरा उच्च पूरा पसार का। बच्चों ये काल रहे हैं या जो युग रहा है, निम्न पूरा पसार काल या निम्न पूरा पसार युग, ये फलक संस्कृत एक्चुअली जो है कि ये फलक संस्कृत क्या थी उस समय लोगों का रहन सहन जो था, जो पत्थर के औजार ये लोग बना के जो है कि प्रयोग में लाते थे, उसके आधार पे उन लोगों की संस्कृति का नाम रख दिया गया। इसको उच्च पूर्व पसार काल में इसमें है शैल संस्कृति और फलक संस्कृति। शैल संस्कृति और फलक संस्कृति, ठीक है। उनका जो है कि जो उस समय के मानव लोगों का रहन था, ये जो हमारा उच्च निम्न पूरा पसार का युग था, इस समय माना जाता है कि बहुत मतलब कि हिम युग था, बहुत बर्फ रहा होगा। और जो ये लोग रहने के लिए अपनी गुफाओं में किसी तरीके से स्थान बनाए रहे होंगे, गुफाओं में रहते थे वहाँ पे। और इस समय इन लोगों को जो है कि आग का तो ज्ञान हो गया था, आग, लेकिन उसका प्रयोग कैसे करते थे इन लोगों को इस समय तक का उसका कोई मकसद नहीं था, वो पता नहीं था किस प्रकार से प्रयोग करना है। तो उस समय निम्न पूरा पसार युग में लोग किस प्रकार के रहन सहन में, कहाँ किस कैसे गुफाओं में, जैसे भी अपना स्थान बना करके, कपड़े तो होते नहीं थे, जो हथियार जैसे बड़े जानवर आ गए तो उन्हें मारने के लिए उन्हें जो है पत्थर का प्रयोग करना पड़ता था। उस हिसाब से उन लोगों ने पत्थर को उठा करके, या जहाँ पे पानी बहता था वहाँ पे पानी अगर कंटिन्यू जो है कि बहाव रहता है तो कुछ पत्थर नुकीले हो जाते हैं, तो उसे हथियार के रूप में वो लोग प्रयोग करने लगते थे। और उनको मार के कच्चा मांस खाना, ये सब वगैरह ये सारी चीज़ें होती थी। तो इस समय का बस निम्न पूरा पसार काल में, इसीलिए इसको फलक संस्कृत के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो है कि मध्य पूरा पसार काल में शैल संस्कृत। इस समय तक मानव जो है कि अग्नि का खोज कर चुका था, मांस को जो है कि भून के खाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, लेकिन अभी भी गुफाओं में ही रहता था। और जो पत्थर का हथियार ये लोग यूज करते थे, थोड़ा पतला बना करके इसका हथौड़ा टाइप का बना लेते थे, छिन्नी टाइप का बना लेते थे, काटने पीटने के लिए प्रयोग कर लेते थे।
उस समय ऐसे चीज़ों का प्रयोग होता था। और उच्च पूर्व प्रसार काल जो सरल संस्कृत या फलक संस्कृत है, इसमें दोनों पतले भी हथियार का यूज करते थे, बड़े भी हथियार का यूज करते थे। इन लोगों के उस समय के था। अभी मैं इन लोगों को बताऊंगा ये क्षेत्र कहाँ कहाँ मिले हैं आपको। बस देखिए, आपका निम्न पूर्व प्रसार युग जो है, इसमें होता है सोन घाटी, सोहन घाटी। बच्चों, सोहन घाटी जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है, सोहन घाटी। और बोलन घाटी जो है, या बेलन घाटी बोल दे, पाकिस्तान। और भारत में मिर्ज़ापुर आप लोगों को पता होगा, यूपी का एक जिला है मिर्ज़ापुर। सोहन घाटी जो था, इन स्थानों से इसके साक्ष्य मिले हैं जो निम्न पूर्व प्रसार काल के थे। एक तो सोहन घाटी पाकिस्तान में जो है कि यहाँ पे इसके साक्ष्य मिले हुए हैं, और बेलन घाटी मिर्ज़ापुर। इसीलिए बोला जाता है कि अगर क्वेश्चन आप लोगों को पूछता है कि निम्न पूर्व प्रसार काल में या निम्न पूर्व प्रसार युग में जो है कि आपके प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो बेलन घाटी मिर्ज़ापुर में बताया जाता है। उसके बाद बच्चों, मध्य पूर्व प्रसार काल जो शैल युग होता है, उसके बारे में देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे भी सोन घाटी, सोहन नदी किनारे। दूसरा जो है आपका बोलन घाटी, तीसरा जो है आपका नर्मदा घाटी, नर्मदा नदी किनारे। चौथा जो है आपका पड़ जाएगा तुंगभद्रा घाटी, तुंगभद्रा घाटी। तुंगभद्रा घाटी। मध्य पूर्व प्रसार काल में देखिए, निम्न पूर्व प्रसार काल या निम्न पूर्व प्रसार युग जो था, उसमें जो है कि हम लोगों को बहुत कम ही स्थानों से जो है कि इसके साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन मध्य पूर्व प्रसार काल या मध्य पूर्व प्रसार युग आते आते हमें सोन घाटी इंडिया से, बोलन घाटी, नर्मदा घाटी, तुंगभद्रा घाटी। अक्सर आप देखोगे नदियों के किनारे ही जो है कि विकास होता था, जो भी संस्कृति का विकास होता था, जो भी काल का विकास होता था, नदी के किनारे ही जो है, क्योंकि नदी के किनारे आसानी से पानी मिल जाता था, वहाँ पे रहन सहन आसान हो जाता था, खान पियन आसान हो जाता था, इसलिए जो है कि नदी के किनारे ही होता था। इस समय तक पशुपालन के भी साक्ष्य मिलने लगते हैं। मध्य पूर्व प्रसार काल में अग्नि की खोज हो चुकी थी, तो लोगों को जो है कि पका के खाने भी लगे थे, तो पानी वगैरह या पशुपालन के लिए जो है कि पानी वगैरह की आवश्यकता होती होगी, तो इस नदियों के किनारे जो है कि इसके विकसित हुई है। उच्च पूर्व प्रसार काल में बोलन घाटी, नागपुर का पठार जो है आपका क्या बोलते हैं उसको, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। बच्चों, छोटा नागपुर पठार जो है कि महानदी है ना, महानदी के जस्ट ऊपर ही है, मध्य प्रदेश के में आता है। आप लोग को जब मैप के द्वारा समझाया जाएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद मध्य भारत, मध्य प्रदेश वाला भाग, मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र,
देखो संख्या बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि यहाँ पे उच्च पूर्व प्रसार काल में जहाँ जहाँ साक्ष्य मिले हैं वहाँ जो है कि वहाँ की संख्याएं बढ़ती चली गई हैं। उसके बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश मतलब उच्च पूर्व प्रसार काल में कहाँ कहाँ से हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं? बोलन घाटी, छोटा नागपुर का पठार, मध्य भारत, गुजरात से भी प्राप्त होता है, महाराष्ट्र से, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से। बहुत से ऐसे स्थान हैं जो कि मैंने यहाँ पे मुख्य मुख्य स्थानों की चर्चा की है। इस सब जगह से जो है कि उच्च पूर्व प्रसार काल के जो है कि अवशेष मिलते हैं हमें। ये लोग किस प्रकार के छिन्नी, हथौड़ी, पत्थर का प्रयोग करते थे, किस प्रकार का हथियार बनाते थे, कैसे रहते थे, गुफाओं में रहते थे, इनका रहन सहन कैसा था, इन सारे चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। महाराष्ट्र में नेवासा के निकट चिरकी में हाथ, कुल्हाड़ी, खुर्सी व बेधक पाए गए हैं। बच्चों महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में जो है कि एक स्थान है नेवासा, नेवासा संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पे हाथ, कुल्हाड़ी, खुरचनी और चिरखी इत्यादि चीज़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। भारत में पूरा प्रसार युगीन सभ्यता जो है वो का विकास प्लाइस्टोसीन काल, हिमयुग, बताया था ना, पूरा प्रसार कालीन युग जो था ये हिमयुग में, ज़्यादातर हिमयुग में ही हुआ था। इस काल में पृथ्वी का जो सतह हुआ था ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि बर्फ से ढका हुआ था। तो ये सब सारी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। एक बेसिक जानकारी है, इस बेसिक जानकारी के आधार पे आप लोगों को यदि कभी भी मध्य पूर्व प्रसार काल में जैसे ये सब नाम आते हैं, कहाँ से कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये सब तो क्वेश्चन आप लोगों को ज़्यादा पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी एक आप लोगों की जानकारी के लिए सब आवश्यक है कि आप लोग इतिहास के किसी भी भाग से अछूता न रहें, क्योंकि आपको आगे चल के कॉन्सेप्ट बनाने के लिए ज़्यादा आसान होगा जब हम आगे कंटिन्यू पढ़ाना शुरू करेंगे। तो थैंक यू बच्चों। आज इसको रिवाइज कर लो, शॉर्ट स्क्रीन ले लो, फटाफट आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लेकर के जो है कि आप लोग इसको एक बार और ध्यान से पढ़ लेना, देख लेना, और देखने के बाद जो है कि आप लोग कंटिन्यू अपनी पढ़ाई, बहुत छोटा छोटा मैं वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए कि आप लोग बोर भी ना हो पढ़ने में, और जब मन करे आप छोटा सा वीडियो ऑन करो और देख करके आप कुछ कॉन्सेप्ट भी ले लेते हो तो हमारा मेहनत जो है सफल हो जाएगा। थैंक यू।